अस्सलाम वालेकुम। बादशाह किचन में आप सबको खुशामदीद। बादशाह किचन में आज हम बनाने वाले हैं मिसी रोटी, दाल की मिसी रोटी। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि रात की बची हुई दाल को आप कैसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका आप आटा गूंद के एक बहुत ही मज़ेदार सी रोटी बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए तो हमारे पास 3 से 4 प्याली आटा या जितना आप रोटियां बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। प्याज डेर है, इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। बाकी ये तमाम अशिया आप देख सकते हैं, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, दादर मिर्च और लाल मिर्च, इनकी एक एक चम्मच है। नमक हस्बे टेस्ट है और वो गरम मसाला आधा चम्मच है और आधी सी एक चुटकी के बराबर ना आप अजवाइन ले लें और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची मैंने वो भी चॉप की हुई हैं। दाल है हमारे पास 1.5 से 2 प्याली। बेसन है 1 प्याली। ठीक है, आप ज़्यादा बेसन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज आटे के अंदर दाल डालेंगे, आधी दाल डालेंगे। फिर उसके अंदर हम ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्याज, हरी मिर्च, ये सब डाल के फिर बेसन डाल के इसको हम हाथ की मदद से इस तरह से गूंद लेंगे। आप चाहे इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दाल ज़्यादा थी, हम इसको दाल के साथ ही अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद हम इसको आधा घंटा रखेंगे और आधे घंटे के बाद ये देखिए ये बिल्कुल आटा बन चुका है। मतलब जिस तरह आटा रोटी के लिए चाहिए वैसा ही ये आप देख सकते हैं। ऐसे इसका पेड़ा बना लेंगे, जितनी आप रोटी बनानी चाहिए उसी साइज़ का आप पेड़ा ले सकते हैं। रोटी को बेल लेने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी रोटी सिंपल सी है। होता है ना कि बेसन या वो खड़े मसालों की वजह से सूखा धनिया रोटी फट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें नारदाना भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से रोटी बेल के उसको हम तवे पे डाल लिया। ये देखिए आपको दिखाने का मकसद ये, रोटी तो सिंपली हर कोई ही बना लेता है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देखिए मसाला और प्याज ये सारी चीज़ें चॉप की हुई थी, पीसी नहीं हुई थी, इनका पेस्ट नहीं बना था। लेकिन फिर भी आप देख लें कोई भी रोटी कहीं से भी फटी नहीं है, कोई सुराख नहीं है। रोटी बिल्कुल ऐसे और ये रोटी इतनी नरम होती है ना, आप इसको चाहे दही की चटनी के साथ खा लें, जैम के साथ तो इसका टेस्ट अलग ही लगता है। मैंगो के जैम के साथ आप खा लें, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जैसे दोनों साइड हमारी सिक गई, अब हम इसके ऑयल डाल के इस तरह से इसकी दोनों साइड हम पका लेंगे। आटा गूंद लेने के बाद आप देखेंगे इसका शेप आटे की बेसन की वजह से इसका शेप, इसकी जो लुक होगी वो येलो शेड की होगी और रोटी येलो आप देखेंगे जब ये पक जाती है तो ये येलो शेड गोल्डन शेड में चेंज हो जाता है और ये बहुत ही गुड लुकिंग लगती है रोटी। ये देखिए आप, ये रोटी हमारी रेडी है। ये हमने इसको इस तरह से छाबी में या प्लेट में जिसमें भी रखना चाहे। ये मैंने खुमानियों की चटनी के साथ सर्व की थी, ये बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए ये हम अचार के साथ खा सकते हैं। हमारे पास मिक्स अचार था। ये थी सिंपल सी रेसिपी, मेरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।